हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा में बस 1-2 दिन ही रह गए हैं और शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो विशेष रात होती है। वो कोई साधारण रात नहीं है। वैसे तो चंद्रमा अपनी चांदनी बरसाता ही रहता है, आए दिन पूर्णिमा होती है, लेकिन जो शरद पूर्णिमा होती है वो विशेष है। शरद पूर्णिमा का तो फल भी विशेष है। शरद पूर्णिमा के दिन तो आप दिन रात्रि मेन होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, आप सब लोग जानते हैं माता लक्ष्मी जो क्षीर सागर में चली गई थी, शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। यानी आप ये कह लीजिए कि जो शरद पूर्णिमा होती है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन है, जिसपे माँ लक्ष्मी थोड़ी सी पूजा पे ही आपकी प्रसन्न हो जाती है। भाव से करी गई पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा की इतनी विशेषता है, शरद पूर्णिमा के दिन आप प्रातः काल उठ जाएं, क्योंकि वो लक्ष्मी माता का जन्म दिवस है। शरद पूर्णिमा प्रातः काल हो सके तो मंगला में उठे शरद पूर्णिमा की दिन आप, और सुबह उठ के आप स्नान करें, गंगा स्नान करें या किसी भी पवित्र नदी का जल अगर आपके पास है उससे आप स्नान करें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की आप स्थापना करें। या आपके घर में जो माँ लक्ष्मी का चित्र है या मूर्ति है वो स्थापित करें, या श्री यंत्र है, अगर स्फैटिक श्री यंत्र है तो सबसे बढ़िया है। आप उससे माता जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने की कई तरह तरह की विधियां हैं, हम आपको वो आगे भी बताते जाएंगे, कई विधियां हैं। तो आप अभिषेक करें माता जी का। अभिषेक करने के बाद आप भी सफ़ेद कलर के कपड़े पहने, सफ़ेद ही वस्त्र पहने और श्रृंगार करें अपना भी, और माता जी को भी संदूर रोली मोली चढ़ाएं और मेवा और सफ़ेद भोग लगाएं माता जी को, जैसे दूध खीर। माता जी को दूध और चावल बहुत पसंद है, तो आप खीर बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, सफ़ेद पेड़ा बना सकते हैं, मखाने चढ़ा सकते हैं। जो सफ़ेद वस्तुएं होती हैं वो आप माता जी को चढ़ाएं और माता जी की आप पूजा करें, पाठ करें, माता जी को प्रसन्न करें। और जो कोडियाँ होती हैं वो माता जी को अति प्रिय हैं। 5 कोडियाँ पीले रंग की आप माता जी के आगे रखें। हो सके तो उसको एक लाल वस्त्र लें, वस्त्र में माता जी की पूजा करते वक्त रखें, फिर उसको उठा के एक लाल वस्त्र में बांध लें। फिर उसको आप अपनी अलमारी में जहाँ आप पैसे रखते हैं उस पे रख दीजिए आप, और आप देखेंगे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होगी, क्योंकि देवी माँ आती तो हैं, लेकिन आप सब जानते हैं वो चंचला हैं, वो स्थिर नहीं होती हैं। आती हैं, भक्त को दर्शन देती हैं, सुख सुविधाएं देती हैं और फिर वो चली जाती हैं, वो कहीं भी टिकती नहीं। लेकिन जब आप माता जी की को आवाहन करेंगे, माता जी की आप पूजा करेंगे, शरद पूर्णिमा के दिन विशेष, और रात्रि को माता जी की कथा करें, माता जी की पूजा करें शरद पूर्णिमा को, और आप देखेंगे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपकी उन्नति होगी, आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। और जैसे तो लक्ष्मी माता जी की तो पूजा है, और हमारे ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल जी कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए। अब हर भक्त के अपने अपने भाव हैं, हर भक्त के अपना अपना एक रिश्ता है ठाकुर जी के साथ, तो उनकी तो विशेष ही होती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में जो भी विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं, या आपके घर में जो राधा कृष्ण की प्रतिमा है, उनका भी अभिषेक कीजिए और उनको सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे गोपाल जी हैं, मैंने उनको सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए हैं, कितने सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। सफ़ेद ही आप देखेंगे मैंने माला डाली है, सफ़ेद ही चोकर डाला है उनको, आप देख रहे हैं सफ़ेद ही उनके ये ब्रज रत्न मुकुट है, आड़ा मुकुट है, ये सफ़ेद ही मुकुट मैंने उनको धारण कराया है। और देख रहे हैं इधर पिंक कलर के फ्लावर हैं, और एड़ी की ड्रेस पे डिज़ाइन है, प्योर वाइट कलर की ड्रेस है, उसके ऊपर हमने क्योंकि ठाकुर जी को वन उपवन नदियाँ और ये पक्षी पेड़ ये सारे अति प्रिय हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए आप ठाकुर जी को सफ़ेद ही पुष्प चढ़ाएं, सफ़ेद ही ठाकुर जी को भोग लगाएं। और सब लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को क्या हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारे ब्रज के ठाकुर, हमारे वृंदावन बिहारी लाल ने महारास किया था। रास तो ठाकुर जी ने जगह जगह किया, लेकिन जो महारास हुआ वो एक अलौकिक था। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को सुला दिया और ठाकुर जी ने रात्रि को उठे, जब देखा चंद्रमा अपने पूरे यौवन में था और चांदनी बरस रही थी, चंद्रमा से एकदम अमृत बरस रहा था, तो ठाकुर जी ने उसी टाइम अपना श्रृंगार किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो चंद्रमा होता है 16 कला संपूर्ण होता है, और चंद्रमा की रात्रि में जो चांदनी में से अमृत बरसता है, तो ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से अपना श्रृंगार किया। ठाकुर जी ने मस्तक पे
केसर तिलक लगाया, पुष्पों का श्रृंगार किया। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रज रतन ठाकुर ने वैसे ही आड़ा मुकुट, जो हमारे ब्रज में कहा जाता है तिरछा मुकुट, जो ब्रज के ठाकुर हैं वो तिरछा मुकुट धारण करते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर आड़े हैं। आप देखेंगे तो ठाकुर जी 3 अंग से आड़े हैं। आड़े यानी तिरछा, ब्रज भाषा में उसे आड़ा कहते हैं, और आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो तिरछे। ठाकुर जी 3 अंग से टेढ़े हैं। प्रथम तो ठाकुर जी का पैर ही देखते हैं, वो टेढ़ा है। ठाकुर जी टेढ़ा पैर रखते हैं। और आप कमर से देखेंगे तो प्यारे कमर से भी तिरछे रहते हैं। अगर आप मस्तक में देखेंगे तो ठाकुर जी का सिर भी, जब वो वंशी धारण करते हैं ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते हैं, सिर भी उनका टेढ़ा झुका होता है, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में, राधा रानी के प्रेम में झुके होते हैं। तो उन राधा रानी की तरफ देखेंगे तो ठाकुर जी का जो शीश होता है, ठाकुर जी का जो सिर है, मस्तक है, वो तिरछा होता है। पग टेढ़ा, कमर टेढ़ी और शीश ठाकुर जी का टेढ़ा होता है। और हमारे ब्रज में तो कहते हैं जो ठाकुर सीधा खड़ा हो वो ठाकुर ही नहीं है। ठाकुर जी का असली स्वरूप जो होता है वो टेढ़े ही होते हैं। अब आप हमारे लड्डू गोपाल जी को भी देखेंगे तो एक पग पीछे होता है, एक पग आगे होता है, एक हाथ नीचे होता है, एक हाथ ऊपर उठा होता है। आप देखिए, अब पग तो इन्होंने ड्रेस डाल रखी, नहीं दिखा पा रही, एक हाथ नीचे है इनका, एक हाथ इनका खड़ा है। तो हमारे ठाकुर टेढ़े हैं, ये टेढ़े ठाकुर हैं, और इनके भक्त भी कोई कम टेढ़े नहीं हैं। तो आप ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्रों का श्रृंगार करें, सफ़ेद ही पुष्प चढ़ाएं, सफ़ेद ही हार चढ़ाएं, सफ़ेद ही मुकुट धारण कराएं, और ठाकुर जी के हाथ में वंशी दें, और ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएं। दूध और चावलों को उबाल के जो खीर बनती है, यहाँ तक कि आप देखेंगे तो आप चंद्रमा की रोशनी में इसको किसी महीन कपड़े से ढक के आप उसको, लोग पौराणिक लोग जो थे छतों पे रख देते थे। कहते हैं उससे अमृत छलकता है। जो अमृत छलकता है उसका जब आप पान करते हैं, जब आप उसको अगली सुबह खाते हैं तो आपके सारे रोग दरिद्र सब मिट जाते हैं। तो ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से अपना श्रृंगार किया। जो ठाकुर जी ने मस्तक पर कस्तूरी तिलक लगाया है, केसर का तिलक लगाया है, ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया। ठाकुर जी का रूप ऐसे लग रहा था, भागवत में ये वर्णन आता है, जब ठाकुर जी ने महाराज किया, गोपियों के मध्य में प्यारे प्रकट हुए, तो ठाकुर जी का रूप ऐसे लग रहा था मानो करोड़ों कामदेव लज्जा जाए ठाकुर जी के रूप को देखे। इतना रूप माधुरी ठाकुर जी की, इतना रूप यौवन ठाकुर जी में। तो ठाकुर जी मध्य में प्रकट हुए। सब गोपियों के हृदय में ये भाव रहता था, प्यारे हमारे साथ रास तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय ठाकुर जी राधा रानी के साथ रास करते हैं। तो उनके मन में ये भाव रहता था कि कभी प्यारे हमारे साथ भी रास करें। और जो ये गोपियाँ थी, कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, कोई साधारण, आप देखते हैं, आप भागवत में पढ़ें तो आपको पढ़ने में ये आएगा कि गोपियाँ थी, कौन थी। गोपियों के पति भी थे, गोपियों का घर बार भी था, गोपियाँ जो है उपले लगाती थी, गोपियाँ घर का चूल्हा चौखा करती थी। तो लेकिन भक्तों, गोपियाँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये सब ठाकुर जी की एक लीला थी। अब कथा में वर्णन तो ये भी आता है कि कथा में तो ये भी वर्णन आता है, जो हमने संतों की वाणी से सुना, कि जब भगवान राम का सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ तो वहाँ पे जितने ऋषि मुनि थे सब खड़े थे। तो भगवान राम जी के रूप को देख के वो इतना रीझ गए कि उनके मन में ये अंदर भाव आया, हाय सीता जी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यवान है जो इतना सुंदर वर उनको मिला। काश हम भी स्त्री होते तो इतना सुंदर वर हमें मिलता। और भगवान राम जो थे वो उनके हृदय की बात जान चुके थे, और उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं तो इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, ये मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊँगा कृष्ण बन के, आप सब बनना मेरी ब्रज की गोपियाँ, और फिर मैं आपके साथ रास करूँगा, आपके साथ मैं महारास करूँगा, और आपके मन की जो ये इच्छा मैं संपूर्ण करूँगा। तो इसलिए जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो जितने वो संत मुनि थे वो सब गोपियाँ बनी, वो ब्रज की गोपियाँ बनी। यहाँ तक कहते हैं जो वेदों की, उपनिषदों की जो ऋचाएँ थी वो सब गोपियाँ बनी, यानी कि गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, वो सब ऋषि मुनि थे, तो वो ब्रह्म ज्ञानी थी। तो इसीलिए भगवान ने उनको अपनाया, भगवान ने उनके साथ उनकी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए महाराज किया। जैसे ही भगवान ने अधरों पे बंशी को धारण किया, प्यारे ने बंशी की धुन बजाई, तो कहते हैं कोई गोपी घर में बर्तन साफ करी थी, वही बर्तन उसने छोड़ दिए, वो अपनी सुध बुध खो गई, वो भागी आ गई। कहते कोई गोपी जो अपना बाल बना रही थी, उसने बालों पे कंघी लगी रह गई, उससे सुध बुध ना रही, वो दौड़ी दौड़ी चली आई। कोई गोपी कहते अपने बच्चों को दूध पिला रही थी,
उनको सुध बुध ना रही, बच्चे को वहीं छोड़ के वो भागी चली आई। कहते कोई कोई गोपी अपने पति की सेवा में उनको भोजन परोस रही थी, जैसे वंशी की धुन उसने सुनी, उससे रहा नहीं गया, वो वहीं सब छोड़ के भागी दौड़ी चली आ गई। जैसे ही गोपियाँ ठाकुर जी के पास पहुंची तो ठाकुर जी ने उनकी जब वेशभूषा देखी तो किसी के होंठ पे जो वो लगा रही थी, सुर्खी लगा रही थी, फैली हुई थी, किसी कोई काजल लगा रही थी, काजल गालों तक आया हुआ था, कोई किसी गोपी के हाथ तो गोबर से सने हुए थे, और कोई गोपी तो बिरहा में डूबी हुई थी, रो रही थी। तो ठाकुर जी ने ऐसी दशा देखी तो ठाकुर जी ने महाराज का आवाहन किया। तो ठाकुर जी ने अपनी माया से सब गोपियों को सुंदर पर एकदम अप्सराओं की तरह वो सारी सज गई। सब ने सफ़ेद पोशाकें धारण कर ली, 16 श्रृंगार धारण कर लिया सबने, एकदम ठाकुर जी जितनी गोपियाँ थी उतने ठाकुर जी बने और हुआ महाराज। और उस महाराज में केवल और केवल गोपियों का प्रवेश था, किसी अन्य पुरुष का प्रवेश नहीं था। तो उस ये महाराज देख के देवताओं से भी नीरा गया। तो हमारे जो भोले बाबा हैं, हमारे शिव भगवान हैं, वो भी आ गए। जब वो आए तो मार्ग में ललिता विशाखा खड़ी थी, उन्होंने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा, हाँ बाबा आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा, ललिता विशाखा मुझे भी प्रभु के साथ महाराज करना है। तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा यहाँ तो आपका प्रवेश नहीं है, यहाँ तो केवल स्त्रियां ही आ सकती हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं कैसे, आप तो, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ सखियों, मुझे भी आप किसी तरह ठाकुर जी से महाराज करवा दो। तो उन्होंने कहा, बाबा महाराज करना है तो आपको भी गोपी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा मुझे सब स्वीकार है। तो उन्होंने ललिता विशाखा ने भोले बाबा का गोपी का श्रृंगार किया। तो उन बाबा को अंदर प्रवेश मिला महाराज में। जैसे ही ठाकुर जी ने सामने भोले बाबा को देखा, शंकर भगवान को देखा, तो उनके मुख से एकदम हास्य प्रद निकल आया, पर हास्य निकल, आओ गोपेश्वर महादेव आओ, आओ गोपेश्वर महादेव आओ, आपका स्वागत है। तो इसलिए जो आप देखते हैं वृंदावन में आज भी जाएं तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, यानी भोले बाबा का मंदिर है, जहां सुबह तो उनको जल चढ़ता है, उनकी शिव रूप में पूजा होती है। आप संध्या टाइम जाएं, शाम के टाइम जाएं तो उनका गोपी श्रृंगार होता है। तो इसी तरह महारास हुआ। तो आप भी मंगला में उठें और अपने लड्डू गोपाल, जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या राधा कृष्ण की प्रतिमा है, विग्रह है, उनका स्नान कराएं, सफ़ेद कपड़े खुद भी धारण करें और उनको भी धारण करें, उनका श्रृंगार करें, श्रृंगार करके उनको पान भोग में लगाएं, क्योंकि पान का विशेष रहता है। ठाकुर जी को और लक्ष्मी माता को आप पान चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। आप सफ़ेद भोग, आप मैंने पहले भी बताया, मिठाई, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध खीर का भोग लगा सकते हैं। तो वो भोग लगाइए ठाकुर जी के और चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, आप भी मेरे घर में नित्य प्रतिदिन आप विराजें, आप भी मेरे घर में महाराज करें। ठाकुर जी मुझे भी गोपी भाव दें। तो इस प्रार्थना के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें, लक्ष्मी माता के चरणों में प्रार्थना करें कि आप घर में, अगर भक्तों नहीं करना है तो क्या नहीं करना है, शरद पूर्णिमा के दिन आपको किसी तरह का मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, किसी की निंदा बुराई आपको नहीं करनी है। आपने करना है तो केवल पूजा पाठ करना है, आपने केवल करना है तो भगवान के भोग लगाना है, भगवान का श्रृंगार करना है। आई होप आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी, आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या करें, विशेष जो करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ठाकुर जी का सफ़ेद कपड़ों में श्रृंगार करना है, सुबह स्नान करना है और खुद भी सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं और 16 श्रृंगार खुद का भी करना है और गोपी भाव हृदय में रखना है। और ठाकुर जी के आगे हो सके तो गोपी गीत गाएं, अगर आपको आता हो तो गोपी गीत गाएं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गोपी भाव में ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करें। हे परम पुरुषोत्तम, हे ब्रजराज, केवल ब्रज में पुरुष हैं तो केवल आप हैं, हम सब आपकी गोपियां हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष केवल ठाकुर जी हैं और बाकी सब, हम सब गोपियां हैं ठाकुर जी की। तो उनके चरणों में प्रार्थना करें, प्यारे हम सब आपकी गोपियां हैं, हमें भी अपनाइए, आप हमारे साथ भी प्यारे रास कीजिए। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन आपने क्या करना है। ठाकुर जी आपके घर में विराजेंगे, ठाकुर जी आपके घर में, आप यकीन मानिए आपको अनुभव होगा, नित्य ठाकुर जी की लीलाएं आपके घर में होंगी, नित्य ठाकुर जी रास आपके घर में करेंगे। तो आपने बस मांस मदिरा, किसी तरह का भी जुआ, शराब, सिगरेट, बीड़ी, किसी तरह का भी जो होता है पर स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाना, ये सारे कार्यों से आपने दूर रहना है और ठाकुर जी के चरणों में विनती करनी है, ठाकुर जी के चरणों में अपना प्रेम जताना है कि ठाकुर जी आपको अपना लें। अगर आपके मन में किसी तरह की और भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको
जितनी हम नॉलेज रखते हैं, जितना हमने संतों के मुख से सुना है, जितना हमने अध्ययन किया है ग्रंथों से, किताबों से जितना अध्ययन किया है, उस हिसाब से हम आपको जितना आंसर दे सकेंगे हम देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।